आइए देखते हैं सीबीएसई 2020 में क्वेश्चन आया था, इफ द नंबर्स A7B23C आर इन एपी फाइंड ए बी एंड सी। मीन्स ए भी बनेगा किस पे? प्रॉपर्टी ऑफ एपी पे। तो क्या गिवन है, पहले लिखते हैं क्या सॉल्यूशन में गिवन A7B23C आर इन एपी। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो प्रॉपर्टी कहता है क्या, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, देन हम लिख सकते हैं 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। सही है। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इक्वल टू फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म इक्वल टू फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म लिख सकते थे। अब एक बात कंसेप्ट ये भी मालूम है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी हो तो हम ए इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं। उसी तरह बी इक्वल टू सी भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं और बी इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट आपके पास पहले से होगा, ठीक है। तो ये सभी आपस में इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, इस दोनों को इक्वल कर देते हैं पहले, क्योंकि वन वेरिएबल है बी और बी, इस दोनों को इक्वल कर देते हैं। देन लिख सकते हैं b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी। तो b को इधर रखने देते हैं, इस b को लाते हैं और 23 प्लस 7, कोई डाउट नहीं। तो 2b इक्वल टू 23 प्लस 7 30, तो b इक्वल टू 15। b की वैल्यू क्या आ गया 30, 15 टू या 30, तो b की वैल्यू 15। अब लेके चलते हैं इस दोनों को इक्वल, तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7। सही है। और b का वैल्यू निकाल चुके हैं क्या 15, लिख सकते हैं 7 माइनस ए इक्वल टू 15 माइनस 7। तो 7 माइनस ए इक्वल टू ये क्या आएगा 8, कोई डाउट नहीं। 15 माइनस 7 8, तो 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7, तो 50 माइनस 7, 7 माइनस ए इक्वल टू 8। तो लिख सकते थे क्या 7 माइनस 8 इक्वल टू ए, मीन्स ए इक्वल टू -1। मीन्स ए की वैल्यू फाइंड कर लिए, बी की वैल्यू फाइंड कर लिए। अब चलते हैं सी के लिए। तो देखिए क्या लिख सकते थे, 7 माइनस ए इक्वल टू सी माइनस 23, ये भी लिख सकते थे। 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23, ये भी लिख सकते थे। और बी माइनस 7 इक्वल टू सी माइनस 23, ये भी लिख सकते थे। तो कोई हम लोग दो ले लेते हैं जिसका वैल्यू ऑलरेडी मालूम है सबका। तो 7 माइनस ए हम क्या करते हैं, लेते हैं 7 माइनस ए इक्वल टू ले लेते हैं सी माइनस 23। कोई भी ले सकते थे, कोई दो इक्वल कर देते। तो ए का वैल्यू पहले से जानते हैं क्या है -1 है, ए का वैल्यू -1, सी मुझे मालूम करना है। ये क्या हो गया 7 माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया 8। 23 को क्या करते हैं इस साइड लाते हैं, ये क्या है सी, तो सी इक्वल टू क्या हो गया 31। गुड आउट। बी के वैल्यू 15, ए के वैल्यू -1, सी के वैल्यू 31। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट है। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए बात करते हैं, कुछ स्पेशल क्वेश्चन है जो छूट गया था जो टीएन के सिचुएशन में, यानी द सम ऑफ 3 टर्म्स जो बताए थे एपी में 3 टर्म्स क्या होते हैं, 5 टर्म क्या होता है, 4 टर्म क्या होते हैं। उस क्वेश्चन पे क्वेश्चन है थोड़ा करेक्ट। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्सीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाय 12, फाइंड द एपी। तो क्या करते हैं, लेट 3 टर्म्स आर इन एपी, ए माइनस बी ए प्लस बी। मान लिया कि 3 टर्म एपी में कौन कौन है, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी।
अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऐड कर देते हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी तीनों ऐड करने पर क्या आता है 48 आ रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन कर रहा है। ये बी कैंसिल, ए प्लस ए 3a इक्वल टू 48, तो ए इक्वल टू 16 कैंसिल होगा ना, 16 थी जा, ए का वैल्यू क्या आ गया 16। अब देखिए अगेन फिर क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म एक्स, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, फर्स्ट कौन है a माइनस बी इंटू ए इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स एक्सीड 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कौन है a प्लस बी, ए प्लस बी से क्या कर रहा है 4 टाइम्स ज्यादा से 12 ज्यादा है, क्या कर रहा है 4 टाइम द थर्ड टर्म बाय 12, कर रहा है कि 4 टाइम द थर्ड टर्म 12 उससे ज्यादा है। तो ये सेकेंड क्वेश्चन का जो कंडीशन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बना। तो ए का वैल्यू निकाले हुए 16, तो लिख सकते हैं 16, यहां 16 माइनस बी इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है 4, यहां क्या बचेगा a प्लस बी और यहां क्या बच जाएगा 3, कोई डाउट नहीं। अब 4 जा 16, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 16 4 जा 64, अब 4 इंटू बी माइनस 4b, यहां क्या है a प्लस बी प्लस 3, तो लिख सकते हैं क्या a का वैल्यू पहले से निकाले हुए हैं 16, तो 64 और a का वैल्यू 16 प्लस 3, या आपको डाउट होगा तो क्या हम करते हैं इक्वल टू 16 प्लस 3 प्लस बी और प्लस 4b, इसको इधर लाते हैं, a का वैल्यू रख दिया 16, b रहने दिया, 3 रहने दिया और ये 4b को इधर लाया प्लस 4b, तो 16 प्लस 3 19, लिख सकते हैं 64 माइनस 19 इक्वल टू यहां पे b प्लस 4b 5b, कोई डाउट नहीं। अब देखिए 64 मीन्स व्हाट 14 माइनस 9 क्या हो गया 5, और यहां क्या बचा 5 माइनस 1 4 इक्वल टू 5b, कोई डाउट नहीं। तो b इक्वल टू क्या हो गया 45 बाई 5, यानी 9 5 जा 45, मीन्स a इक्वल टू क्या आ गया 9, सॉरी a क्या है b है, सॉरी फॉर दिस, b इक्वल टू 9, यानी a इक्वल टू 16 और b इक्वल टू 9, देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर इन AP। यहां रख दीजिए क्या a का वैल्यू क्या निकाले हैं 16 और b का वैल्यू 9, तो 16 माइनस 9 16 और 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 7 16 और 25, यानी ये तीनों AP में कौन था, ये इसका था 7 16 25, ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, कोई डाउट नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।